नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बंगाल का दंगल अपनी शराब की ओर बढ़ रहा है और तरह तरह के बयानबाजी भी हो रहे हैं। मौजूदा हालात क्या है बंगाल के चुनाव का, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ में हैं अशोक पांडे जी। कई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी अखबारों के संपादक रहे हैं, सैटेलाइट चैनल में चैनल हेड भी रहे हैं। और साथ में है समा अफरोज जी, ये भी बहुत सारे चैनलों में काम की हैं और इनका अपना खुद का चैनल चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में चुनाव हो रहा है और 2 रोज पहले चुनाव आयोग ने अपने साइट पे एक मतलब कि सारे वोटर का जो है एक डाटा जारी कर दिया है। लेकिन जो चर्चा हो रही थी अशोक पांडे जी, जो चर्चा हो रही थी कि ये 60 लाख जो है वोटर का नाम काटा जा रहा है, कहीं कहीं तो जो है मीडिया में खबरें तैर रही है कि 73 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। क्या सच्चाई है? बनर्जी के वोटर कौन है, ऐसा आप कह सकते हैं? देश में कौन किसका वोटर है आप बता सकते हो दावे के साथ? ऐसा तो नहीं है, किसी वोटर के माथे पर नहीं लिखा है कि अमुक आदमी का वोटर है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का ही वोटर है? हाँ, ये जरूर है कि ममता बनर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तब तक खामोश रहिए क्योंकि वैध वोटरों को रखा जाएगा, अवैध जो वोटर हैं उनको निकाला जा रहा है। आप सहमत हैं कि नहीं? बोले हाँ, इससे हम सहमत हैं। तो जब अवैध वोटरों को निकाला जा रहा है, इस पर ममता बनर्जी भी सहमत थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आज ये कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इनके वोटर हैं या उनके वोटर हैं। वोटर किसी के होते नहीं है। अगर इन्हीं के वोटर्स हैं तो इनके 2011 के पहले ये वोटर कहां थे? ये तो सिपिंग के वोटर थे। इसलिए ये गलत बातें हैं, ममता का ये दावा सही नहीं। समझ जी, ममता बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर तो बहाना है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया था कि जो एसआईआर हो रहा है ये एसआईआर नहीं, एसआईआर तो बहाना है, मेन टारगेट है बीजेपी का एनआरसी। देखिए, ये ममता बनर्जी का ही स्टेटमेंट नहीं है मनोज जी। आपको बता दें कि खुद ये शुभेंदु अधिकारी का ये स्टेटमेंट हो गया है। आप अगर शुभेंदु अधिकारी का अगर 3 रोज पहले का अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी खुद कह रहे हैं कि एसआईआर की आड़ में ही हम बंगाल पर काबिज होंगे और जितने सारे बीजेपी ने वादे किए हैं वो तमाम वादे को वो पूरा करेंगे, यानी एनआरसी हो या फिर सीए हो। और हकीकत यही है। अशोक जी अभी कह रहे थे कि ममता बनर्जी इस तरह का जो कह रही है कि हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ये हमेशा से रहा है, खासतौर से अकलियत वोट जो होता है, एक मुफ्त वोट जो होता है वो टीएमसी की झोली में जाता हुआ नजर आता है। और इस नाम काटने में या नाम हटाने में मेरा भी नाम शामिल है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी उस फहरिस्त में शामिल हूँ। अगर आप देखेंगे तो आज डॉक्टर शशि पांडे जो टीएमसी के मिनिस्टर है, गुलाम रब्बानी जो टीएमसी के मिनिस्टर हुआ करते थे, काजल शेख जो टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, तो बेशतर लोग जो हो रहे हैं, यानी कि एक माइनॉरिटी तबके को टारगेट बनाना ही, क्योंकि ये माइनॉरिटी तबका जो हो रहा है यही माइनॉरिटी तबका किसी और कोई भी पार्टी को, अदर्स पार्टी को वोट नहीं देने के बजाय बल्कि टीएमसी को मुफ्त वोट जाता है। यही वजह है कि ये टारगेट बनाया जा रहा है। और हकीकत यही है कि एनआरसी एसआईआर के आड़ में एनआरसी और सीए ये हकीकत कहीं ना कहीं इसमें हकीकत बयाने भी है। और अब तो शुभेंदु अधिकारी और भाजपा ही खुद इससे वजाहत करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा समझिए, जिस तरह से एआईएमआईएम और जो हुमायूं की जो पार्टी है, ये दोनों ने जो है गठबंधन किया है, ये मौजूदा समय में ये जो गठबंधन का क्या असर होगा बंगाल की राजनीति में? समाजी पहले समाजी से पहले बात कर लेते हैं, फिर आपके पास पहुंचते हैं। देखिए मनोज जी, असल ये है कि बाबरी मस्जिद के आड़ में वोट की राजनीति को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत। मस्जिद मंदिर के आड़ में ये शुरू से होता आया है, कुछ वर्षों से ज्यादा ये तेजी से पनपता हुआ नजर आ रहा है कि मस्जिद मंदिर
गुरुद्वारा और गिरजे के नाम पर अगर हम मतलब मजहबी अगर चीजों के नाम पर अगर वोट की राजनीति करते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और वही हाल जो है मुर्शिदाबाद में भी देखा जा रहा है, जो हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का पहले तो एक वावेला मचा है कि बाबरी मस्जिद के आड़ में बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे। उसके बाद जो है ये अब 182 सीट पर जो अपने नुमाइंदा उतारने की बात की है। मगर हकीकत यही है कि देखिए बंगाल की जो राजनीति है टीएमसी के लिए इतना आसान नहीं होगा 2021 की तरह, टफ तो जरूर रहेगा। मगर ये भी हकीकत है कि इस तरह की जो पार्टियां जो भी आ रही है कहीं ना कहीं ये जो वोट को काटने का जो काम किया जाएगा ना वो यही छोटी बड़ी पार्टी मिलकर के ही करेंगे, जो छोटी छोटी पार्टी। आपको क्या लगता है कि जो ये 30% जो मुस्लिम वोट बैंक है ये ममता बनर्जी से छिटक करके जो है ये जो गठबंधन बना है ओवैसी और हुमायूं की, इस गठबंधन में शिफ्ट कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? नहीं, आपको हम एक बात बता दें कि बंगाल के जो वोटर्स होते हैं ना वो बुद्धिजीवी होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे वोटर्स है, और वो जान रहे हैं कि इनका एक ही डिमांड होता है, एक ही विचार होता है कि हम अपने बंगाल में खास तौर से फिरका परस्त पार्टी को रोकना, वो चाहे कोई भी दल से हो, भाजपा से हो या आरएसएस से या दीगर पार्टी से हो, मगर फिरका परस्त पार्टी को रोकना, बंगाल को शांति तरीके से लेकर चलना। और ये सिर्फ माइनॉरिटी नहीं सोचता है बल्कि बंगाल के जो एकदम हकीकत जो बंगाली है, जो बंगाली वासी है, वो लोग भी यही सोचते हैं। और यहाँ का कल्चर जो रहा है वो बहुत ही अलग रहा है। इन सब चीजों का ये माइनॉरिटी हाँ ये हकीकत है कि मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में अभी मुर्शिदाबाद में जो एक हवा चला है हुमायूं कबीर और एजेयूपी का, उनकी पार्टी का। मगर आपको बता दें कि अभी मुर्शिदाबाद का जो हाल है वो सिर्फ अधीर रंजन चौधरी यानी कांग्रेस बनाम टीएमसी हो रहा है। यहाँ पे हुमायूं कबीर कहीं नजर नहीं अच्छा अशोक पांडे जी, ये बीजेपी टीएमसी और ये जो गठबंधन हुई हुमायूं कबीर की और ओवैसी की, ये तीन जो है ये त्रिकोणात्मक लड़ाई है या और भी कोई गठबंधन है, और भी पार्टी जो है इस लड़ाई को जो है मैंने इस लड़ाई में है? मैं बताता हूँ, इसमें खेल दिलचस्प हो गया है। पहली बात तो ये बताऊं कि ये जो कह रही थी मैडम कि मुसलमानों का वोट टोटली ममता बनर्जी को जाता रहा है, शायद इनको उसकी जानकारी कम है या हो सकता है मैं कम जानता हूँ। 2011 के पहले मुसलमानों का टोटल वोट सीपीएम को जाता था। नहीं जाता रहा है पिछली बात है, मतलब जब से पार्टी को रोकने की जो बात आई है, मुझे बोलिए बार भी देखा होगी कि पिछले बार की बात मैं कह रही हूँ, शुरू से नहीं कह रही हूँ। वो चाहे कांग्रेस का वोट हो चाहे सीपीआई, समाजी पहले की बात बोल रहे हैं, समाजी के 2011 के पहले की बात बोल रहे हैं। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, माता जी के आने के पहले की बात कर रहा हूँ। बताइए। इसलिए मुसलमानों का वोट किसी एक की बकौती नहीं है, पहले ये बात ध्यान रखिए। अब सुनिए 30% जो बताया, इसमें जो ये गठबंधन जो बना है इसमें एक खेल हुआ है। हिंदी भाषी या उर्दू भाषी मुसलमान और बांग्ला भाषी मुसलमान, इनको कैटेगरिकली बांट दिया गया। अब जैसे शहर यानी सिटी एरिया में जो बांग्ला भाषी मुसलमान है इनको ले गया ISF नाम का एक नया संगठन बना है नौशाद सिद्दीकी के साथ। तो नौशाद उसको चाहता है कि उसमें से कुछ वोटर कार्ड निकाल लेंगे। अच्छा, लेफ्ट के साथ में उसी का गठबंधन है क्या? लेफ्ट के साथ में हाँ उसके साथ है। उसका एक एमएलए था और उसके साथ अराबुल जो है ममता बनर्जी का आदमी था, अराबुल उसको फंड से निकाले हुए अराबुल को जोड़ लिया उसमें। हो सकता है 1 या 2 सीट में निकालेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है वो। वैसे ही उधर जो गठबंधन बना है हुमायूं कबीर वाला, वो ममता बनर्जी का वोट काटने के लिए बना है। ISF निकला हो या वो निकला हो, ममता का वोट काटने के लिए ही निकला है। और ये लोग कुछ वोट काटेंगे, त्रिकोणात्मक लड़ाई नहीं होने वाली है, त्रिकोणीय लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई यहाँ सीधे टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगी। ये बीच के लोग जो कटवा लोग हैं, हुमायूं कबीर जो 182 से 80 सीट पर जो लड़ रहे हैं, वो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा होगा, 30-35 सीटों पर कुछ हेर फेर कर सकते हैं। तो वो भी अगर वोट काटते हैं तो उसका फायदा ममता बनर्जी को नहीं होने वाला है। इसीलिए ममता पर थोड़ा दबाव बढ़ा है, लेकिन इससे ममता को असर नहीं पड़ने वाला है। ममता की सत्ता बरकरार रहेगी।
ये जरूर है कि देखिए वो जब वहां से जब मतलब कटेगी, हुमायूं कबीर जो है अपना काटेंगे, या AIMIM जब ये पार्टी जब काटेगी, ये वोट काटेगी, वैसी स्थिति में तो फायदा सब बीजेपी को हो जाएगा। तो बीजेपी, देखिए बीजेपी को फायदा नहीं होने की एक वजह है, ममता से लोग नाराज हैं, तो रूलिंग पार्टी से लोग नाराज होते ही है। अब नहीं होता है, नौकरी घोटाला, राशन घोटाला, इनके मंत्रियों का जेल जाना, कोयला घोटाला, तमाम घोटाले रहे हैं। इससे लोगों में थोड़ी सी उनसे नाराजगी तो है, लेकिन उस नाराजगी को कैटर करने के लिए, उस नाराजगी की जगह भरने के लिए कोई एक चेहरा तो हो। ये राम राम करके बंगाल में आप राजनीति नहीं कर सकते। तो राम के बहाने ये चाहते हैं कि हम वोट जाए बंगाल में, ये संभव नहीं है। ममता की समानांतर जब तक किसी को खड़ा नहीं करोगे आप, बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो ममता के का रिप्लेसमेंट हो सके। और जब तक ममता के रिप्लेसमेंट में कोई नहीं आता है, तब तक ममता को खतरा इनसे नहीं है। ममता को खतरा ममता से है। असमा जी, आपका क्या विचार है? जिस तरह से पांडे जी ने कहा कि जो ममता को जो है खतरा नहीं है, लेकिन अगर जो है वोट अगर कटता है, अगर जो है हुमायूं कबीर और जो है AIMIM जो है अगर जो है वोट ये लोग काटते हैं, तो वैसे स्थिति में तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, या फिर TMC और ये जो पार्टी, ये जो गठबंधन हुई है, ये दोनों को मिल जाना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए। यही इसी क्रोनोलॉजी को तो समझने की जरूरत है मनोज जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं। और अशोक पांडे जी भी क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका भी कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मगर हकीकत यही है कि उनकी सिर्फ एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर जाहिर सी बात है कि अगर वोट अगर बंटवारा होता है तो तीसरी पार्टी ही उसमें विनर होती है, यानी कि जो बीच से दो लोगों के दरमियान में लड़ा करके जो बीच से जो रहते हैं लोग, जो बीच वाली पार्टी रहती है वही विनर हो जाती है। यहाँ पे भी खेल सेम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुर्शिदाबाद में, जंगीपुर में और मालदा, ये सब एरिया जो होता है वो पूरा मुसलमानों के माइनॉरिटी इलाका है। ये अशोक जी भी जानते होंगे, बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। तो मगर यहाँ पे अब कुछ सीट पर ही ये लोग वोट काटने का जरूर काम करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ये लोग अभी भी लोगों से कंटिन्यू रास्ते में है कि लोग इनसे टिकट ले, मगर टिकट लेने के लिए भी लोग आजकल बहुत सोच रहे हैं कि हम टिकट लिया जाए या नहीं लिया जाए, कहीं जमानत जब्त ना हो जाए, इस तरह की बातें है। ये हकीकत है कि ये लोग वोट काट करके अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, एक अंतिम सवाल। जिस तरह से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया, कुछ जो है मतलब हिंदू मुस्लिम ये कर करके जो है उन्होंने विवादित बयान दिया, तो क्या उस बयान से ये समझा जाए कि ममता बनर्जी को डर है कि मेरा वोट बैंक डिस्पर्स होने वाला है और हिंदू वोट में जो है सलमारी उनकी होनी चाहिए, या फिर इस विवादित बयान के पीछे का राज क्या है? अच्छा सवाल पूछा आपने मनोज जी। एक्चुअली मैंने भी उर्दू में काम किया है समाजी की तरह, किसी रूप के कभी उर्दू अखबार में काम करता था, संपादक था। तो मुझे मेरे भी कुछ मुस्लिम दोस्त थे इस शहर में। तो ममता के बयान से जो उर्दू हिंदी भाषी मुसलमान हैं वो भी थोड़ा सा नाराज हुए हैं, क्योंकि सारे लोग उर्दू नहीं होते हैं। तो ममता ने एक बात कही थी कि अगर हमको वोट नहीं मिला तो एक कम्युनिटी ऐसी है जो आपको साफ कर देगी। ये एक कम्युनिटी कहने का मतलब जो इंडिकेट किया गया था, उसमें जो मुसलमानों का जो प्रबुद्ध वर्ग है, इंटेलेक्चुअल क्लास है होता, वो बोलता है यार ममता ने तो हम लोगों को क्रिमिनल बना दिया बैठे बिठाए। ये जो चीज है ना, इसका बड़ा रिएक्शन गया है, इसका हिंदुओं पर भी रिएक्शन गया है, मुसलमानों में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि मुसलमान सारे एक मेंटेलिटी के नहीं है। और आप सारे लोगों को देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पहले इंसान को इंसान समझे, हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंसान को पहले इंसान तो समझो यार, तुम वोटर क्यों समझते हो उसको। तो ममता बनर्जी के इस बयान का असर होगा। तो क्या ये समझा जाए कि होगा, तो ये समझा जाए कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, तो ये जो है वोटिंग के समय ये वोटर जो है इनसे जो है छिटक जाएंगे लोग। अब फायदा किसको मिलेगा? ये ध्रुवीकरण है। जो शुभेंदु कह रहा है कि हमको हिंदू चाहिए, हमको सनातन चाहिए, वही ममता कह रही है कि एक वर्ग है जो तुमको ठीक कर देगा। ये दोनों अपने अपने गुंडे ठीक कर रहे हैं।
अब पब्लिक सोचे क्या करना है, वो हिंदुओं का गुंडा बना रहा है या मुसलमानों को गुंडा बना रहे हैं? ये कितने गिरे हुए लोग हैं और हम लोग लड़ा रहे हैं, बेवकूफ हम लोग हैं। तो सोचना सोचना तो जनता को है। बिल्कुल जनता सोचे यार। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।